आज से हम लोग कंप्यूटर देखेंगे। तो हम लोग घटना चक्र के कंप्यूटर से हम लोग जो हैं वह देखेंगे, सिर्फ तथ्य सार देखेंगे। और इसके बाद जो है परीक्षा मंथन की बुक से भी हम लोग तथ्य सार देखेंगे। और इसके अलावा जो एमसीक्यू जो है, जो हम लोग अंकित भाटी सर का हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। तो सबसे पहले परीक्षा मंथन से परीक्षा तथ्य सार। तो कंप्यूटर का जनक यानी फादर्स ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर एक है स्वचालित यानी ऑटोमेटिक मशीन। पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन यानी यांत्रिक कैलकुलेटर, ये आंतरिक कैलकुलेटर का आविष्कार जो है वह ब्लेज पास्कल ने किया था। संपूर्ण रूप से पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वह है एनियक। कंप्यूटर एक है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और स्वचालित मशीन भी है। कंप्यूटर कंप्यूटर में एकत्रित आंकड़ों यानी स्टोरेज डाटा को कहा जाता है सूचना यानी इंफॉर्मेशन। प्रथम गणना यंत्र यानी कैलकुलेटिंग डिवाइस अबेकस। क्रे वन क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। क्रे वन क्या है? सुपर कंप्यूटर है। वाणिज्य रूप से यानी व्यापारिक रूप से सफल विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर जो है वर्ष 1964 में बनाया गया था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो है वह सिद्धार्थ है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि कंप्यूटर 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 यानी प्रोसेस द्वारा आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर में चिन्ह यानी सिंबल व न्यूमेरिकल सूचनाओं का इंफॉर्मेशन को यानी सूचनाओं को कहा जाता है आंकड़ा यानी डेटा। व्यक्तिगत उपयोग के लिए कंप्यूटर जो है वह माइक्रो कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर जो है वह तीन प्रकार का होता है। जैसे एक होता है माइक्रो, माइक्रो यानी छोटा। इससे बड़ा क्या होता है? मिनी कंप्यूटर। इससे बड़ा थोड़ा सा होता है मिनी कंप्यूटर। और इससे भी बड़ा जो है वह मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि हजारों माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग जो है सुपर कंप्यूटर में हुआ। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर जिसे हम लोग पीसी कहते हैं को कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर। पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में प्रयोग जो किया गया था वह है वाल्व का। एनालिटिकल इंजन का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जो है वान न्यूमैन का था। व्यक्ति की कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए अभिकल्पन यानी डिजाइन किया गया था पर्सनल कंप्यूटर का। देखेंगे कि प्रथम अंकीय कंप्यूटर में ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान जो है वह चार्ल्स बेबेज का है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आविष्कार जो है निम्न है, यानी प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन कौन है? तो एनियक है, एडसेक है, एडवेक है और यूनिवेक वन। ये सब जो है वह प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। आगे हम लोग देखेंगे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आंतरिक स्मृति यानी इंटरनल मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जाता है चुंबकीय ड्रम को। प्रथम पीढ़ी में प्रोग्रामिंग की जाती है मशीनी और असेंबली भाषा को। मशीनी भाषा में 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि मशीन भाषा आधारित है 0 और 1। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित थे वैक्यूम ट्यूब पर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित थे वैक्यूम ट्यूब पर। और प्रथम पीढ़ी के भंडारण यानी स्टोरेज के लिए उपयोग किया था पंच कार्ड का। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। वह युक्ति जिसके द्वारा एक से अधिक कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं इसे टर्मिनल कहा जाता है। टर्मिनल एक प्रकार का होता है विद्युत यांत्रिक हार्डवेयर होता है। अब हम लोग देखेंगे कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग जो है ट्रांजिस्टर का हुआ था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के में प्रयोग हुआ था ट्रांजिस्टर का। और पहला पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का। और तीसरा पीढ़ी में आईसी चिप का हुआ था। और जबकि तीसरा पीढ़ी में आईसी चिप का और चौथा पीढ़ी में वीएलएसआई का यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। और पांचवा पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आगे हम लोग देखेंगे कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार यानी दूसरा पीढ़ी में जो है वह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार कौन किए थे? तो विलियम शॉकले ने किया था।
अब हम लोग देखेंगे कि कोबोल कोबोल और फॉर्ट्रेन ये उच्च स्तरीय भाषा है, तो ये दूसरा पीढ़ी में विकास हुआ था। स्मृति यानी मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टैप का प्रयोग किया जाता है दूसरे पीढ़ी में। एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स का उपयोग तीसरी पीढ़ी में किया जाता है। तीसरा पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम लोग आईसी आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स को। एकीकृत परिपथ का आविष्कार जो है जे किल्वी ने किया था, जैक किल्वी ने किया था 1958 में। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है उच्च स्तरीय भाषा का। तीसरी पीढ़ी में बड़े पैमाने पर विकास हुआ था ऑनलाइन सिस्टम का। अब हम लोग देखेंगे कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर समाहित समाहित या एकल चिप का माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग जो है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर जैसे VL वेरी लार्ज स्केल्स और इंटीग्रेटेड, इसी को बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर इसी को हम लोग बोलते हैं आईसी का जो है चौथा पीढ़ी में उपयोग हुआ था। अब हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS पहली बार उपयोग किया गया था चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। भारत में निर्मित प्रारंभिक मानी पहला सुपर कंप्यूटर है परम कंप्यूटर। पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? परम। परम तो नाम आप लोग जानते करते होंगे कि परम प्रतिभा। तो पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है परम। और एनालॉग कंप्यूटर से डिजिटल कंप्यूटर में रूपांतरण संदर्भित करता है डिजिटलीकरण शब्द। कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के आकार में बहुत बड़े तथा तीव्र प्रोसेसिंग क्षमता है। जगुआर सुपर कंप्यूटर बनाया था क्रे ने। अब हम लोग देखेंगे कि भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर HEC 2M भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता जो 1956 में बनाया था। तीसरी पीढ़ी में विकास हुआ था C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित है VLSI या माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का। VLSI जो है प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग किया जाता था उच्च स्तरीय भाषा के लिए। और लैपटॉप और कॉमटॉप ये सब जो है वह चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। इंटरनेट का विस्तार हुआ था पांचवी पीढ़ी में उच्च स्तरीय मानी हाई लेवल लैंग्वेज जो है जावा और VB। उच्च स्तरीय भाषा जावा VB और नेट की शुरुआत पांचवी पीढ़ी में हुआ था। CD-ROM का विकास हुआ था पांचवी पीढ़ी में। परम 10,000 का विकास हुआ था 1998 में, जो सुपर कंप्यूटर है। पहले गणना यंत्र जो है अबेकस का आविष्कार किया था चीन ने। ठीक है। भारत का पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वह टाइपरेक है। ULSI माइक्रो प्रोसेसर आधारित है पांचवी पीढ़ी पर। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्माण में उपयोग हुआ था सूक्ष्म संधारित्रों का। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर उपकरण उदाहरण है यूनिवेक और ENIAC। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण जो है पुणे से हुआ था। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर जो है वह फुगाकू है। कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोर्ड प्रोग्राम के अवधारणा 1940 के दशक में कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन वॉन न्यूमैन ने शुरू की थी। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक जो है विजय भाटकर को कहा जाता है। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक जो है विजय भाटकर को कहा जाता है। लॉजिक चिप का दूसरा नाम है माइक्रो प्रोसेसर। भारत का सिलिकॉन वैली बंगलुरु को कहा जाता है। सिलिकॉन की खोज जो है जॉन्स जैकब बर्जेलियस ने किया। सिलिकॉन डायोड होता है सेमीकंडक्टर डायोड। सिलिकॉन डायोड को कहा जाता है पी टाइप जंक्शन। डिजिटल घड़ी संचालित होती है एम्बेडेड कंप्यूटर प्रणाली द्वारा। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था IBM सिस्टम 360। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 प्रभावी हुआ था 27 अक्टूबर 2009 को। पर्सनल कंप्यूटर यानी PC के लिए शब्द लंबाई की प्रास होता है 32 बीट या 4 बाइट। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की प्रास होता है 64 बीट या 8 बाइट। कार में लगा हुआ गति मापक यानी स्पीडोमीटर जो है वह एनालॉग का प्रकार है। ICT का तात्पर्य है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। पारंपरिक कंप्यूटर आधारित होता है बाइनरी स्विच या बाइट्स पर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है देहरादून में और आंकड़ा को प्रेषण की गति मापी जाती है बीट प्रति सेकेंड में। अब हम लोग देखेंगे परीक्षा मंथन का तथ्यसार। परीक्षा मंथन का तथ्यसार हम लोग देखेंगे। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है
प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर भी करती है तो कहलाती है कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर है या तो सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर की बुनियादी कार्य क्या क्या है? पहला कार्य है डाटा को स्वीकार करना, दूसरा काम है डाटा के सूचना को प्रोसेस करना, तीसरा काम है डाटा और सूचना को स्टोर करना, चौथा काम है सूचना को विश्लेषण करना। इनपुट इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम होता है आउटपुट में। कंप्यूटर प्रोसेस की बुनियादी लक्ष्य क्या है? डाटा को सूचना में बदलना। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसकी अर्थ है कि वे प्रयोक्ताओं डाटा इनपुट करने देते हैं। कंप्यूटर का प्रमुख कार्य है डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना तथा स्टोर करना। ये सभी जो है कंप्यूटर के प्रमुख कार्य हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को कहते हैं इंफॉर्मेशन। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है कर्मचारी का पता। कंप्यूटर डाटा को मैन्युपुलेट करता है प्रोसेसिंग। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है डाटा को। डाटा कच्चे तथ्यों यानी रॉ फैक्ट्स का अर्थहीन निरूपण है, जबकि सूचना है अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा। वे डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिन्हें आप देख सकते हैं और छू सकते हैं? हार्डवेयर। कंप्यूटर के प्रयोग का लाभ है कंप्यूटर तेज। कंप्यूटर की विशेषता नहीं है सोचने की क्षमता। कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला मलप्पुरम केरल। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं हैं कहलाते हैं इंड यूजर। कंप्यूटर तथा इंटरनेट प्रयोग करने वाले तथा इसे वंचित लोगों के बीच डिजिटल डिवाइस। कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करता है सूचना में। कंप्यूटर विज्ञान का जनक चार्ल्स बेबेज। आईबीएम का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। संसार का पहला गणक यंत्र है अबेकस। विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एनियक। वाणिज्य उपयोग के लिए जो है पहला कंप्यूटर है यूनिवेक। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा की शुरुआत जो है जॉन वान न्यूमैन। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था वॉल्व्स या निर्वात ट्यूब। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर भाषा है मशीनी लैंग्वेज। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बने होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम का। आईसी चिप का निर्माण सेमीकंडक्टर से किया जाता है। आधुनिक कंप्यूटरों का लघुकरण संभव हो सका है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से। एक छोटे सिलिकॉन चिप का ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहा जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। चिप का दूसरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हिंदी में एकीकृत परिपथ कहते हैं। आईसी का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर चिप में एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कौन कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा तीव्र गति वाला कंप्यूटर है? तो क्वांटम कंप्यूटर। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? इंटेल। माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी की है? तो चौथी पीढ़ी की है। वीएलएसआई इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में वीएलएसआई का अर्थ है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कार में लगा गति मापक यंत्र कहलाता है एनालॉग कंप्यूटर का। विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर के विकास की कितनी पीढ़ियां हैं? तो कुल 5 पीढ़ियां हैं। पहले कंप्यूटर
कंप्यूटर ENIAC का आविष्कार हुआ था जेपी एकर तथा जॉन म्यूचेल के द्वारा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग हुआ था निर्वात ट्यूब का। VLSI तकनीक का प्रयोग चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में हुआ था। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम है माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर होते हैं हजारों माइक्रो प्रोसेसर। सबसे तेज कंप्यूटर जो कम समय में जटिल गणनाएं कर सकता है, सुपर कंप्यूटर। परम पदम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास सीडेक पुणे के द्वारा हुआ था। भारत में बना सुपर फ्लोसवाल विकसित कर दिया बंगलुरु के द्वारा। कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा है? तो सुपर कंप्यूटर है। अभी हम लोग देखेंगे, अभी अंकित भाटी सर का हम लोग वस्तुनिष्ठ देखेंगे पहला चैप्टर से। और पहला प्रश्न, कुल इसमें वस्तुनिष्ठ जो है वह 74 है, कुल 74 है। तो पहला प्रश्न है कि भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो पहली बार प्रयोग जो है वह प्रधान डाकघर बंगलुरु में किया गया था। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का संबंध कंप्यूटर के किस पीढ़ी से है? तो थर्ड जनरेशन यानी तीसरा पीढ़ी से। बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। चौथा प्रश्न, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का प्रतीक है? तो सुपर कंप्यूटर। पांचवी पीढ़ी सुपर कंप्यूटर। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास का श्रेय जाता है JS किल्बी को। छठा प्रश्न हम लोग देखेंगे कि यूनिवेक का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है यूनिवर्सल, U फॉर यूनिवर्सल, N यूनिवर्सल, यूनिवेक, UNI यूनिवर्सल और VAC माने यूनिवर्सल और ये से ऑटोमेटिक कंप्यूटर यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। 7 नंबर का हम लोग प्रश्न देखेंगे कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, सभी जानते हैं हम लोग। और 8वां प्रश्न देखेंगे, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो किया था सीडेक पुणे। उसके बाद 9वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टर अलान एस ट्यूरिंग ने। 10वां प्रश्न, वाणिज्यिक उपयोग माने व्यापार के क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराया जाने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा है? पहला कंप्यूटर कौन सा है वाणिज्य क्षेत्र में? तो यूनिवेक है, यूनिवेक। 11 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी IC तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है? तो होता है TTI। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक भाग है वैक्यूम ट्यूब एंड वाल्व। 13 नंबर का प्रश्न, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड। जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो तब उसे कहा जाता है सीक्वेंशियल प्रोसेसर। 15 नंबर का प्रश्न, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो श्रेय जो है IBM को जाता है, जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं तो स्लॉट्स। 17 नंबर का प्रश्न, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्न में से किसमें मापी जाती है? तो हर्ट्ज के द्वारा मापी जाती है। और 18 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर में पावर सप्लाई के सिस्टम में प्रयुक्त SMPS का अर्थ क्या होता है? S से स्विच, M से मोड, P से पावर और S से सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। 19 नंबर का हम लोग प्रश्न देखेंगे, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है USB का। सिस्टम यूनिट्स के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है USB पोर्ट का। 20 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न है कि एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग उपलब्ध होते हैं तो उस बॉक्स का क्या नाम है? उस बॉक्स का नाम है
सिस्टम यूनिट्स। 21वां नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम अल्फा न्यूमेरिक डाटा क्या है। तो अल्फा न्यूमेरिक डाटा जो है वह नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर है। 22 नंबर प्रश्न, चिप्स चिप के निर्माण में मुख्यतः किसका प्रयोग हुआ था। तो प्रयोग हुआ था सेमी कंडक्टर का। वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझ लेता है, तो भाषा को हम लोग कहते हैं मशीनी भाषा। 24 नंबर का प्रश्न, असेंबलर का क्या अर्थ है। अर्थ है असेंबली भाषा को यांत्रिक भाषा में परिवर्तित करना। MIDI का पूरा नाम क्या है। MIDI का फुल फॉर्म है म्यूनिसिपल, म्यूनिसिपल नहीं, एम फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। 26 नंबर का हम लोग प्रश्न देखेंगे कि किस कंप्यूटर पीढ़ी माने कंप्यूटर जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित हुआ था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित हुआ था थर्ड जनरेशन में यानी तीसरा पीढ़ी में। पासलाइन की खोज कब किया गया था। तो 1642 ईस्वी में। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वह फैब्रिकेटेड 1A टिनी सिलिकॉन चिप है। 29 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन प्रोग्राम अवधारणा को संग्रहित करने के लिए प्रयोग होने वाला प्रथम कंप्यूटर है। ईडी सेक। निम्न में कौन सी संग्रहण डिवाइस डेटा स्टोरेज अधिकतम मात्रा में कर सकता है। तो अधिकतम मात्रा में जो है वह अधिकतम मात्रा में डेटा का स्टोरेज जो है वह हार्ड डिस्क कर सकता है। हम लोग 31 नंबर का प्रश्न देखेंगे। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किस वर्ष हुआ था। तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार जो है 1906 में। और अधिक डेंसिटी वाली डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है। तो 1.4 MB। 33 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि किसी कंप्यूटर में CPU में तार्किक इकाई को क्या जिम्मेदारी होता है। तो तार्किक इकाई की जिम्मेदारी है टू कंपेयर नंबर। 34 नंबर प्रश्न, एक तर्क संगत अनुक्रम में डेटा की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है सॉर्टिंग। डिजिटल कंप्यूटर मुख्यतः कहाँ विकसित हुआ। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में विकसित हुआ। 36 नंबर का प्रश्न, एबाकस एबाकस जो है वह प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर था। 37 नंबर, निर्देश और मेमोरी एड्रेस किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो बाइनरी कोड के द्वारा। 38 नंबर प्रश्न, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग की गति किससे मापी जाती है। तो मापी जाती है 39 नंबर, इनमें से डिस्क में कौन सी फिक्स डिस्क है। तो फिक्स डिस्क है हार्ड डिस्क। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को मापते हैं बाइट से। 41 नंबर, माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने किया था। तो माइक्रो प्रोसेसर का खोज जो है वह मार्कियन ई हफ ने किया था। 42 नंबर का हम लोग प्रश्न देखेंगे कि कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहलाता है कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहलाता है कंप्यूटर CU। दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है ईडी सेक का आविष्कार किसने किया था। तो किया था हार्वर्ड आइकेन ने। किस वर्ष चार्ल्स बेबेज ने विश्लेषणात्मक इंजन की कल्पना की। तो 1850 में। कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य निम्नलिखित में कौन सा है। तो 4 प्रमुख कार्य हैं इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। 47 नंबर, भारत में कंप्यूटर के जनक जो हैं वह रंगास्वामी नरसिम्हा। 48 नंबर, कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वह 2 दिसंबर। 49 नंबर, कंप्यूटर माउस का आविष्कार कौन किया था। तो डगलस एंगलबर्ट ने। डाटा ऑर्गेनाइजेशन में डाटा का सही आरोही मैंने बढ़ते क्रम में क्या है। तो है बीट, फिर बाइट, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल। 51 नंबर, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात नलिकाओं यानी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। 52 नंबर, आपके कंप्यूटर को निर्देश मशीनी भाषा में दिया जाता है। 53 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे। विंडोज क्या है।
तो विंडोज जो है वह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी जो है ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को कितने घटकों में बांटा जाता है? तो 3 घटकों में बांटा गया है। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है प्रिंटर, इनपुट डिवाइस नहीं है तो प्रिंटर, बाकी कीबोर्ड, स्कैनर और माउस जो है वह इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर प्रणाली में ALU का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स। CPU का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। ऐसी सूचना जो कंप्यूटर सिस्टम में किसी बाहरी सोर्स के द्वारा आती है तो उसे कहते हैं इनपुट्स। ASCII का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 61 नंबर, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रहण क्षमता किसकी होती है? तो टेराबाइट का यानी TB का। यह किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो CPU को। कंप्यूटर के अंतर्गत एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट होते हैं। 64 नंबर का प्रश्न कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? तो पीढ़ी जो है वह है 5वीं पीढ़ी। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंध है? तो संबंध है 4थी पीढ़ी। कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है मेमोरी में। कंप्यूटर प्रणाली में CD-ROM द्वारा दर्शाया जाता है ऑप्टिकल डिस्क को। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण किया जाता है? तो बाइनरी में। कंप्यूटर प्रणाली निम्न में से क्या प्रोसेसिंग नहीं करता है? तो क्या प्रोसेसिंग नहीं करता है? तो 59 नंबर हम लोग देखेंगे तो लोटस को जो है प्रोग्रामिंग भाषा नहीं। 78 नंबर हम लोग देखेंगे कि किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो परमानेंट मेमोरी जो है रीड ओनली मेमोरी को कहते हैं। 1 GB में कितने बाइनरी के बराबर होता है? तो 1 GB में 1024 MB होता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम है। इनमें में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? तो रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम को। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी यानी सेकेंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी? तो 1956 से 62 यानी पहला पीढ़ी जो है वह 46 से 56 यानी 10 वर्ष। दूसरा पीढ़ी में 56 से 62 8 वर्ष। और तीसरा पीढ़ी में 7 वर्ष लगा था और 10वां पीढ़ी में 14 वर्ष का डिफरेंस था।